दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका, तारीख 7 जनवरी 2026। जब पूरी दिल्ली गहरी नींद में सो रही थी, तब रामलीला मैदान के पास हलचल अचानक से तेज हो गई। घड़ी में रात के करीब 1:30 बज रहे थे और सड़कों पर सन्नाटे को चीरते हुए एमसीडी के बुलडोजर दाखिल हो रहे थे। निशाना था फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास फैला वो अवैध अतिक्रमण जो सालों से सिस्टम की नाक के नीचे फल फूल रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं थी। इस एक्शन के पीछे की कहानी बहुत गहरी और काफी हद तक डरावनी है। जैसे ही पीले पंजे ने अवैध लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और आलीशान बैंक्वेट हॉल को ढहाना शुरू किया, अचानक वहां पथराव शुरू हो गया। यह हमला इतना अचानक था कि जब तक पुलिस संभलती, 5 जवान लहूलुहान हो चुके थे। 25 से 30 लोगों की एक भीड़ ने अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को निशाना बनाया। प्रशासन को तुरंत आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल पूरे इलाके में धारा 164 लागू है। रामलीला मैदान की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को लोहे की बैरिकेडिंग से सील कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए आधी रात का वक्त ही क्यों चुना और इस मस्जिद का नाम अचानक से सुर्खियों में क्यों आ गया। दरअसल इस विवाद के तार जुड़ते हैं 10 नवंबर 2025 के उस काले दिन से, जब लाल किले के पास एक भीषण कार धमाका हुआ था। उस आत्मघाती हमले में 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। जांच एजेंसियों की पड़ताल में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हमलावर उमर उन नबी धमाका करने से ठीक पहले इसी फैज़ इलाही मस्जिद में आया था। सीसीटीवी फुटेज तस्दीक करते हैं कि वो यहाँ 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक रुका था। इसी खुलासे के बाद से ये पूरा इलाका सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। प्रशासन के लिए यह सिर्फ अवैध निर्माण का मामला नहीं रह गया था, बल्कि ये सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी चुनौती बन गया था। इस बुलडोजर एक्शन की बुनियाद दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश में छुपी है जो 12 नवंबर 2025 को दिया गया था। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि रामलीला मैदान के पास करीब 38,940 वर्ग फुट की जमीन पर जो भी अतिक्रमण है उसे तुरंत हटाया जाए। इसमें सिर्फ अवैध दीवारें नहीं थी, बल्कि फुटपाथ घेरे गए थे, सड़कों पर कब्जा था और वहां पर एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर भी चल रहा था। मस्जिद की प्रबंध समिति ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका में अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई स्टे नहीं दिया है। जस्टिस ने शहरी विकास मंत्रालय एमसीडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड से इस मामले पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है, लेकिन तब तक प्रशासन को रुकने का कोई आदेश नहीं मिला। यही वजह है कि भारी पुलिस बल और सुरक्षा घेरे के बीच एमसीडी ने मस्जिद की 0.195 एकड़ जमीन को छोड़ करके बाकी हर अवैध ढांचे को जमींदोज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तैयारी पूरी थी। इस बार दंगई बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस कर्मियों ने अपनी वर्दी पर बॉडी कैम पहने हुए थे। हर पत्थरबाज की तस्वीर, उनकी हरकतें और उनकी पहचान अब पुलिस के पास डिजिटल सबूत के तौर पर मौजूद है। इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस खंगाली जा रही हैं। जॉइंट सीपी का कहना है कि ये भीड़ अचानक से इकट्ठा नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है। अभी भले ही इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव की लहर बरकरार है। दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान और अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां वहां पर तैनात हैं। ये कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो सालों पुराना अवैध निर्माण हो या फिर सुरक्षा के नाम पर दी जाने वाली कोई दलील। अब सबकी नजरें 22 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, लेकिन तब तक तुर्कमान गेट की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है।